बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो स्फीयर्स ऑफ अर्थ हैं उनके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है स्फीयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्फीयर है वो है द एटमॉस्फेयर। दूसरे नंबर पे जो है वो है लिथोस्फीयर। तीसरे नंबर पे है हाइड्रोस्फीयर। और चौथे नंबर पे है बायोस्फीयर। तो दोस्तों आज हम इन चार स्फीयर्स को तफसीलन पढ़ेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर है इसके मतलब मैंने एक अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की है। जो एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर्स के मतलब है वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये बाकी जो तीन हैं वो स्फीयर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोस्फीयर की तरफ। हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको इनका तारफ़ करा दूं, फिर हम इनको तफसीलन पढ़ेंगे। तो जो अर्थ के चार स्फीयर्स हैं उनको जो मुख्तसर तारफ़ ये है, लिथोस्फीयर से मुराद है जो सॉलिड अर्थ है। ठीक है, जो सॉलिड अर्थ है, क्रस्ट है, उसको लिथोस्फीयर में आता है। वो जो एटमॉस्फेयर है, द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इट्स एयर, जो कि एयर है ज़मीन के ऊपर जो है हिस्सा, ठीक है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जी बायोस्फीयर, ऑल लाइफ ऑन अर्थ। बायोस्फीयर से मुराद ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और जो हाइड्रोस्फीयर से मुराद ऑल वाटर फाउंड ऑन अर्थ, अंडर अर्थ एंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं, बुखारात हैं, ठीक है, उसकी शक्ल में, और ज़मीन पर जो लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस की सूरत में, और जो अंडर से मुराद ग्राउंड वाटर है जो। ठीक है दोस्तों, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर को। जी, तो हाइड्रोस्फीयर से मुराद द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जितना भी पानी है हमारी ज़मीन पर, ज़मीन की सतह पर या ज़मीन से ऊपर, जो वाटर वेपर्स की शक्ल में है, और ज़मीन की सरफेस पर लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ग्लेशियर्स की शक्ल में जो है, और जो ज़मीन के नीचे है अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में है। तो इसके जो की पॉइंट्स है हाइड्रोस्फीयर, तो आपको मैंने बता दिया। हाइड्रो मीन वाटर, स्फीयर, ठीक है। द प्लानट कंसिस्ट ऑफ फोर स्फीयर्स: एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जियोस्फीयर। अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर। ठीक है जी, सिर्फ हमारी ज़मीन में पानी मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अर्थ कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 71% वाटर एंड 29% लैंड। Earth's water is 97% salt water and 3% fresh water. Of that 3%, 2% is frozen, not accessible. यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, वो भी फ्रेश वाटर में आता है। ओनली 1% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ इज यूजेबल। इट्स एक्चुअली लेस देन 1%। जी, तो दोस्तों हाइड्रोस्फीयर से मुराद ऑल वाटर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, इसमें इसकी तीन आगे शक्लें हैं, यानी कि अबाव द सरफेस में आते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है, और जो बादल हैं, और फॉग की सूरत में आता है जो फॉग और वाटर वेपर्स की सूरत में। ऑन द सरफेस इसमें आता है रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ठीक है, ग्लेशियर्स, स्नो, आइस, और सारा कुछ इसमें आ जाता है। और अंडर द सरफेस में आता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसके बाद ये चलते हैं लिथोस्फीयर की तरफ। जी, तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है दोस्तों, लिथोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। यानी कि जो एक वीडियो मैंने आपको बनाई है जिसमें लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में मैंने बताया। तो वो लेयर्स कौन सी हैं? वो चार लेयर्स हैं ज़मीन की। ठीक है, एक ये है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। और जो अपर मेंटल है और क्रस्ट है ये मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अपर मेंटल लिथोस्फीयर के नीचे जो है सारा वो है एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर से मुराद है द क्रस्ट, ये जो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो ज़मीन का हिस्सा है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, मेंटल का जो ऊपर सॉलिड हिस्सा है वो इसमें आता है लिथोस्फीयर में। इसके नीचे जो चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो फ्लूइड शक्ल में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो वो नहीं आएगा लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर मीन्स ओनली द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, अभी जो लिथोस्फीयर है इसकी दो टाइप्स हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी है।
जी तो दोस्तों जो है लिथोस्फीयर, उसकी दो टाइप्स हैं। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है उससे मुराद ओशन, ज़मीन, पानी, ज़मीन पर जितना भी पानी है, समुंदर हैं, दरिया हैं, जो भी पानी की शक्ल में है वो सारा है ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद जो सॉलिड फॉर्म में है, रॉक्स की शक्ल में है, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है। और ये अभी हम आगे जाके देखते हैं कि रॉक्स क्या होती हैं और रॉक्स की टाइप्स क्या होती हैं। और मज़ीद मैं आपको बता दूं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी इसी में हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हैं। ठीक है। और जो वो एक अलग मैं वीडियो उसके बारे में बताऊंगा। जो है क्रस्टल प्लेट्स हैं, जो दुनिया की सात सात मेजर क्रस्टल प्लेट्स हैं, जो कि जिनकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, जिनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करती हैं तो ज़लज़ले भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको पता चल गया है कि क्रस्ट जो लिथोस्फीयर है उसकी दो टाइप्स हैं। लिथोस्फीयर की एक है ओशनिक क्रस्ट, दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है। ओशनिक से मुराद जो फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, वो ओशनिक में आता है। और जो सॉलिड फॉर्म में है वो आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये क्या चीज़ है और किससे बना है। ठीक है। और जो रॉक्स हैं उसकी टाइप्स देखते हैं। जी तो दोस्तों जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो रॉक्स से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर रॉक्स। ठीक है, रॉक्स क्या होती हैं। तो रॉक्स की डेफिनेशन ये है, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड दैट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है। एक मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि जो रॉक्स हैं वो मिनरल्स एक या ज़्यादा मिनरल्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है। तो इसकी जो इनमें जो मिनरल्स ये हैं, रॉक्स ये हैं, रॉक्स की जो टाइप्स है वो मैं बताता हूँ आपको। इस मैं आपको बता दूं कि जो वुड है, लकड़ी भी नहीं आती रॉक्स में और एनिमल्स भी नहीं आते। ठीक है। रॉक्स आर मेड ऑफ क्वार्ट्स, सिलिका, ठीक है, बायोटाइट, मीका, ये इस तरह की चीज़ों से बनते हैं, मिनरल से। ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। जी तो दोस्तों रॉक्स की जो हैं तीन टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर एक पे है इग्नियस रॉक्स, नंबर दो पे है सेडिमेंट्री रॉक्स और नंबर तीन पे है मेटामॉर्फिक रॉक्स। वैसे तो रॉक्स की बहुत टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो यही हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ, लहदा कि ये क्या होती हैं। जी तो जो इग्नियस, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि जो इग्नियस से मुराद है कि आग, जला हुआ, बड़ा कुटने वाला, यानी कि जैसे पिघला हुआ। ठीक है, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई सॉलिडिफाइड मोल्टन रॉक। ठीक है। ठीक है, सॉलिडिफाइड मोल्टन रॉक। तो इसकी जो मिसाल है वो ये है वोल्केनोज, यानी कि जैसे लावा निकलता है। ठीक है। तो वो मिसाल है इग्नियस रॉक्स की। आगे जो इग्नियस रॉक्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है दोस्तों, जो एक्सट्रूसिव है, एक्स से मुराद बाहर वाला। ठीक है, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है। फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन रॉक्स रीच अर्थ सरफेस एंड कूल्स। यानी कि जो जब जो पिघला हुआ है मादा या लावा, वो ज़मीन से निकल कर ज़मीन की सतह पर बाहर निकल आए। ठीक है। और फिर ठंडा हो, ठंडे होने से जो रॉक्स बनती हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाए इंट्रूसिव। इंट्रूसिव से मुराद जो अंदर, इन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एग्जिट, इन। ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा कूल्ड ओवर टाइम इज सॉलिडिफाइड डीप इन अर्थ। तो इंट्रूसिव से मुराद ऐसी रॉक्स हैं जो कि जो मैग्मा है, वो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो ज़मीन के अंदर ही, जो सरफेस, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ओवर द टाइम काफ़ी अरसे बाद ठंडा हो जाए और सॉलिडिफाइड शेप में आ जाए, यानी कि रॉक शेप में आ जाए। तो ये होगी इग्नियस रॉक्स। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं। अच्छा, आपको मैं एक आसान सी ट्रिक बता दूं। जी इग्नियस की जो मेन है वो है जी से, जो इधर से इग्नियस जी, और ये ग्रेनाइट,
ये एक तो आपको नहीं बोलनी चाहिए। जी से इग्नियस यानी कि गाफ की आवाज़ से, और ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। एक तो ये मिसाल आपको नहीं बोलनी चाहिए कि अगर आपको बताना पड़े कि ग्रेनाइट किस फॉर्म ऑफ रॉक की है तो वो आपको पता हो इग्नियस। ठीक है, इसके अलावा जो है गैब्रो है, और सरपेंटिनाइट है, बसाल्ट है और प्यूमिस है। ठीक है, ऑब्सीडियन है। ठीक है, आगे चलते हैं जी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जी, मेटामॉर्फिक रॉक्स formed when other rocks are changed by heat, pressure and other chemical actions. Metamorphic rocks are formed when other rocks are changed by heat and pressure and other chemical actions। यानी कि ये मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये एक हीट और प्रेशर, ठीक है, इन दो चीज़ों से जो दूसरी रॉक्स होती हैं वो जो उनकी तब्दील हो जाए, अपनी साख्त अपनी शक्ल को तब्दील कर लें, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आप मेटा से याद कर लें, मेटामॉर्फोसिस यानी कि अपनी शक्ल को तब्दील करना। ठीक है, और वो क्यों शक्ल को तब्दील करना है? बिकॉज ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो मिसाल है सबसे बड़ी मार्बल, एम से मार्बल और एम से मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये एक तो आपको नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद स्लेट है और ग्नीस है, फिलाइट है और शिस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है सेडिमेंट्री रॉक्स। जी, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की आपको ये डेफिनेशन ये है, formed when combinations of rock fragments, seashells and chemicals are composed in layers and hardened। इसकी मैं एक आसान सी आपको डेफिनेशन ये भी बता दूं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर रॉक्स। ठीक है, या फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। ठीक है, यानी कि दूसरी जो हैं रॉक्स उनसे जो मिलकर बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। इधर आपको मैं उसकी मिसाल एक और देकर समझाता हूँ। पहले जो डेफिनेशन है, फॉर्म्ड व्हेन कॉम्बिनेशंस ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स, सी शेल्स एंड केमिकल्स आर कंप्रेस्ड इन लेयर्स एंड हार्डन। ठीक है, यानी कि दूसरी रॉक्स के जो ज़र्रात हैं, सी शेल्स हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ केमिकल्स मिलकर आपस में जब कंप्रेस हो जाएं विद इन टाइम, ठीक है, एंड हार्डन, और एक रॉक की शक्ल इख्तियार कर लें। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक जो है समुंदर है वो बह रहा है किसी कैनियन से। ठीक है, या जिसको आबी दर्रा कहते हैं, वहाँ से बह रहा है। वहाँ से वो कुछ उसके साथ पानी के साथ कुछ नीचे से रॉक्स यानी कि जो छोटे छोटे हैं कंकर्स या मिनरल्स वो बह कर साथ आ जाते हैं। वो बहते आते हैं, साथ मिलते आते हैं और भी साथ मिलते आते हैं, और जब वो किसी आता है किसी साली पट्टी के साथ टकराता है तो वो उनको बाहर फेंक देता है। जब वो बाहर फेंक देता है तो वो दूसरे रॉक्स के साथ मिलकर, तो वो जब एक नई बना लेंगे, एक नई रॉक बन जाएगी विद इन द टाइम, वो कंप्रेस होकर कंपैक्ट करके आपस में। ठीक है, तो वो एक नई रॉक अगर जब बनेगी तो उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं क्या कौन कौन सी हैं। इसकी जो सबसे आसान जो याद करनी है वो तो ये देखना, पहले नंबर पे एस और एस, ये दोनों एस हैं, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन। ठीक है, नंबर एक पे सैंडस्टोन होगी, दूसरे पे लाइमस्टोन। ठीक है, डोलोमाइट, शेल, कॉन्ग्लोमेराइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मेन तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इग्नियस, जैसा कि आपको उसके नाम से लग रहा है कि फॉर्म्ड फ्रॉम दी मोल्टन रॉक, अदर मोल्टन एंड कूल्ड, यानी कि जो लावे की शक्ल में बाहर निकलें और फिर ठंडी हो जाएं। ठीक है, और एम से क्या है, मार्बल, नहीं, जी से ग्रेनाइट, और दूसरी है जो मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि शक्ल तब्दील कैसे करेगी, या उसको प्रेशर उस पर डाला जाएगा या हीट हीट डाली जाएगी। तो एम से क्या है, मार्बल। ठीक है, एम मार्बल, कम से कम एक एक तो आपको याद होनी चाहिए।
और सेडिमेंट्री S है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प। जी तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको रॉक्स की जो टाइप्स बताई हैं, तो आज की वीडियो में मैंने आपको अर्थस्फीयर्स बताने की कोशिश की है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अलहदा से मैंने वीडियो एक अपलोड किया, वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर भी बता दिया, लिथोस्फीयर भी बता दिया। ठीक है, लिथोस्फीयर की जो दो टाइप्स हैं, कॉन्टीनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, वो भी बता दिया। कॉन्टीनेंटल क्रस्ट रॉक से बनता है, रॉक्स की टाइप्स, डेफिनेशन, उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी बता दिए आपको। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगी आज की वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़, आपके बैचमेट्स, क्लासमेट्स, रूममेट्स जो भी हैं, तो उनको भी लिंक सेंड करें मेरे चैनल का, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।